सागर भाई, आई लॉस्ट माई सीबीएसई बोर्ड मार्कशीट एंड आई एम इन वेरी वेरी टेंस कि भाई अब मेरी मार्कशीट खो गई है और मार्कशीट हर जगह रिक्वायर होगी, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एग्जामिनेशन फॉर्म में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, हर जगह मैं अपनी मार्कशीट को लगाऊंगा और मेरी मार्कशीट खो गई है और आप इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो। तो भाई आपको अपने सागर भाई के चैनल पर अगर आ गए हो तो अब आपको एक मिनट के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है इफ यू लॉस्ट योर सीबीएसई बोर्ड मार्कशीट देन हाउ कैन यू गेट द डुप्लीकेट वन। अब सबसे पहले इस डुप्लीकेट वर्ड को समझते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई हमें ओरिजिनल चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। सो माय फ्रेंड्स, आई वांट टू क्लियर अ वन थिंग हियर दैट दीज आर द original mark sheets, duplicate called because these are the second copy of original। ये original mark sheet ही होती हैं। And one thing I want to clear with you that these mark sheet are not issued by ourselves, it is also issued by the CBSE board। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आज मैं प्रोसेस आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले डाउट्स और कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट का यहां पर मतलब है कि ये सेकंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल है और ये सीबीएसई ही आपको प्रोवाइड करेगा। सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, सीबीएसई ही आपको प्रोवाइड करेगा। सेकेंडली, अगर मान के चलो कि किसी की बोर्ड की मार्कशीट खो जाती है और सीबीएसई उसे वही मार्कशीट कुछ ना कुछ प्रोसेस के जरिए दे रही है, तो भाई 100% वो मार्कशीट हर जगह वैलिड है या नहीं है, क्योंकि वो सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड कराई है। अरे कोई तो प्रोसेस होगा, अगर किसी की मार्कशीट खो गई है, फट गई है, चूहे ने कतर ली, जल गई है, कहीं भी मिसप्लेस हो गई, आपके पास फॉर एनी रीजन आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो कुछ तो प्रोसीजर बोर्ड को करना पड़ेगा ना कि कैसे आप अपनी मार्कशीट को दोबारा ले सकते हो। दोबारा 10-12 तो आप करोगे नहीं ना बोर्ड से, तो डेफिनेटली आज उसी प्रोसीजर को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बट यहां पर जो दो कंफ्यूजन रहती हैं इन मार्कशीट के साथ कि सागर भाई ये डुप्लीकेट मार्कशीट है, इट इज वैलिड और नॉट, भाई आई एम से इट इज 110% वैलिड बिकॉज दीज मार्कशीट्स आर इशूड बाय बोर्ड इटसेल्फ। किसी थर्ड पार्टी से मार्कशीट नहीं आ रही है, बोर्ड ही आपको बना के आपके घर भेजेगा, ठीक है। और डुप्लीकेट वर्ड का यहां पर ये मतलब है कि इट इज द सेकंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है, क्या प्राइस है और कितने टाइम फ्रेम में आपकी मार्कशीट जो है आपके घर आ जाएगी या फिर आप कलेक्ट करने जा सकते हैं। दोनों प्रोसीजर है, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो क्या प्रोसेस है वो भी जानेंगे, क्या प्राइस रहेगा वो भी जानेंगे और कितने टाइम फ्रेम में आ जाएगी वो भी जानेंगे। ना केवल आप यहां से इस प्रोसेस के जरिए सिर्फ मार्कशीट अप्लाई कर सकते हो, इफ यू वांट द मार्कशीट तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इफ यू ऑल्सो वांट द पासिंग सर्टिफिकेट तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो भी आप इसी प्रोसेस के जरिए अप्लाई कर सकते हो। तो सिर्फ मार्कशीट की बात नहीं हो रही है, अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए तो भी जो इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा इसी के जरिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो कंफ्यूजन है डुप्लीकेट मार्कशीट की और ये चलेगी या नहीं चलेगी, ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब फटाफट से मैं आपको लेके चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर और पूरा प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पूरा प्रोसेस मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके खुद से कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा बोलता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पूरा प्रोसेस हम अप्लाई करके दें तो आप यहां पर इंस्टाग्राम पर टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको चार्जेस यही बता देता हूं कि यहां पर जब आप इंस्टाग्राम से टीम से कनेक्ट करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन वो आपकी मांगेंगे, आपके प्रोसेस का लाइव स्क्रीनशॉट आपको इमीडिएटली शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही में जो हम फीस यहां पर लेते हैं वो लेते हैं 250 रुपीज ओवर द बोर्ड फीस। जो भी आपकी बोर्ड फीस होगी उसमें 250 रुपीज ऐड कर दीजिएगा। 250 रुपीज हमारे चार्जेस हैं और बाकी का बोर्ड फीस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फीस बनी है 500 रुपीज, तो अगर 250 उसमें एड ऑन कर दोगे तो आपका अमाउंट बन जाता है 750 रुपीज। और इस केस में हम पूरा प्रोसीजर आपको करके देंगे, लाइव आपको स्क्रीनशॉट मिलेंगे। इसके बाद लास्ट में पेमेंट होने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर मिलता है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ट्रैकिंग लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप लाइव जब चाहें तब अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपको सपोर्ट मिलता है कि आपकी मार्कशीट कहां पहुंची, कहां नहीं पहुंची, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। तो भाई आपका सागर भाई दोनों ऑप्शन आपके पास दे रहा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। तो अगर आप अपना खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बस इतना मैं आपको कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भाई इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन पूरा भर देना, और अगर आपकी मार्कशीट घर आ जाए तो अपने सागर भाई को एक
थैंक यू जरूर लिख देना। सो भैया फटाफट से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और पूरा प्रोसेस समझते हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट, अपने सीबीएसई बोर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट, अपने सीबीएसई बोर्ड की माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर अप्लाइंग फॉर द डुप्लीकेट मार्कशीट, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। 2 साल पहले मैंने सेम टॉपिक पे एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था, और उसी वीडियो का आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। 2 दिन पहले का कमेंट है। कमेंट क्या है? ट्रैक ऑर्डर करने पे भी पे नाउ ऑप्शन आ रहा है, पर मैंने तो ऑलरेडी पे कर दिया है। यानी उन्होंने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में उन्होंने पेमेंट भी कर दी एंड ट्रैकिंग नंबर भी आ गया। एप्लीकेशन नंबर से जब ये ट्रैक कर रहे हैं तो वहां पर अंडर प्रोसेस जैसा कुछ नहीं दिखा रहा है, सीधा फिर से पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गलती आप ना करें या फिर आपके एप्लीकेशन में ऐसी गलती ना हो, तो ऐसे केस में आपके पास अब 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। हम आपके लिए पूरी मार्कशीट का प्रोसीजर जो है वो करके दे सकते हैं। प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा। आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करेंगे, टीम से बात करेंगे, अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो मैंडेटरी होती है एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने के लिए। जो प्रोसेस है उसके सारे लाइव स्क्रीनशॉट आपके शेयर कर दिए जाएंगे। साथ ही में जो भी आपकी बोर्ड की फीस होगी, जो भी आपकी पेमेंट जाएगी, ओवर दैट फीस वी चार्ज एक्स्ट्रा 250 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बोर्ड की फीस जो है वो 500 कैलकुलेट होती है, तो प्लस 250 यू हैव टू बी मेक पेमेंट, इन दिस केस 750 रुपीज। यानी जो भी आपकी ओवरऑल फीस होगी उसमें 250 रुपीज ऐड करके हमारे चार्जेस एड ऑन हो जाते हैं। आप पेमेंट कर देंगे, हम आपकी बोर्ड फीस को पे कर देंगे। इसके बाद साथ ही में आपको जो ट्रैकिंग नंबर है वो भी भेज देंगे, आपको ट्रैकिंग का लिंक जो है वो भी भेज देंगे, और इसके बाद क्या क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी बैंकिंग एरर होता है, आपकी पेमेंट कहीं भी ट्रैप होती है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। हम अपने हैंड से फिर से पेमेंट करके देंगे। सो आपके पास एक तो ये तरीका है कि आप हमारी पेड सर्विस के थ्रू अपनी मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको सारी चीजें जो है क्लियर कर दी हैं। सेकेंडली, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बता रहा हूं, लाइव प्रोसेस करके बता रहा हूं, तो आप यहां पर इस वीडियो को स्टेप टू स्टेप फॉलो भी कर सकते हैं। बट यहां पर जो भी आप प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस तो जेन्युइन है, बट देखिए जो बैंकिंग एरर है वो आपके अपने रिस्क पे रहेगा, जैसे कि आप यहां पर देख ही सकते हैं। और ये देखिए सीबीएसई बोर्ड की ही जो मार्कशीट अप्लाई का प्रोसीजर है, आप यहां पर वो वीडियो है, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा आपको, और कमेंट सेक्शन में आप लाइव भी देख सकते हैं। तो बैंकिंग एरर का जो रिस्क है वो आपके ऊपर है। बाकी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको पूरा प्रोसेस A to Z चीजों के साथ करके दिखाता हूं। So friends, now understand the process that how can you apply for the duplicate mark sheet. For applying the duplicate mark sheet, you have to become on this official portal, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल पोर्टल है, जहां से आप डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन और पासिंग सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल का जो नाम है वो है डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होंगी, या ये कह सकते हैं कि आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी, जिससे कि सीबीएसई की वेबसाइट पे आपका जो डेटा है, आपका जो रिकॉर्ड है, उसे फैच आउट किया जा सके। किस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं? सबसे पहले आपको यहां पर क्लास वाले ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है, और अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आप लेना चाहते हैं तो क्लास 10 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप क्लास 12th की बोर्ड मार्कशीट लेना चाहते हैं तो इस केस में क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहां पर क्लास 10th को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर आप कैंडिडेट रोल नंबर, यानी उस पर्टिकुलर क्लास में जिस क्लास के लिए आप बोर्ड मार्कशीट अप्लाई कर रहे हैं, उस क्लास में आपका क्या रोल नंबर था, वो बोर्ड रोल नंबर आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद यहां पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, तो ड्रॉप डाउन करेंगे, यहां पे जो भी आपका पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, पासिंग ईयर मतलब आप 20 साल पुरानी मार्कशीट को भी आप यहां पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपका रिकॉर्ड फैच आउट हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी मार्कशीट आपको जरूर मिलेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 20 साल का डेटा भी आप यहां पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पासिंग ईयर के रिकॉर्ड को यहां पे ड्रॉप डाउन करते हैं तो आप देखेंगे 1975 तक का रिकॉर्ड जो है सीबीएसई के पास है। तो आप अपनी 40 साल पुरानी मार्कशीट भी यहां पर रिकॉर्ड के साथ फैच आउट कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर नीचे कैंडिडेट नेम एज पर द डॉक्यूमेंट, तो जो भी आपका नेम है एज पर द मार्कशीट, एज पर द बोर्ड मार्कशीट, वो नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फादर नेम आपको फिल करना है एज पर द मार्कशीट, यहाँ पे अपना एक वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर एक आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी फिल करनी है। ये सारी डिटेल्स परफेक्टली फिल करने के बाद यू हैव टू बी क्लिक ऑन द सर्च ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, जब आप सर्च करते हैं तो अगर आपका रिकॉर्ड फैच आउट हो जाता है तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट डिटेल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर द मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, सॉरी एज पर द मार्कशीट जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, फादर नेम, मदर नेम और क्लास। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको देखने को मिल जाएगी और डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी फैच आउट हो जाती है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो आपका ही आया है। अगर इन केस यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं आ पाता तो दैट मींस कि आपने ऊपर कुछ ना कुछ डिटेल्स को गलत फिल किया है, या तो आपने नाम मार्कशीट वाला नहीं फिल किया है, कुछ एरर है स्पेस का या फिर कुछ एक लेटर का, वो इन्फॉर्मेशन आपको रिचेक करनी है और फिर से सर्च पे क्लिक करके अपने रिकॉर्ड को फैच आउट कर लेना है। जब आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, जब आपकी स्टूडेंट डिटेल्स आ जाएंगी, जब आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, आपको सिंपल यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, तो यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है एड्रेस फॉर डिस्पैच, और यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है जहां पर आप अपनी मार्कशीट को लेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल कंट्री वाले ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है और अगर आप बाहर से हैं तो फॉरेन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। अगर मैं आपको कंट्री वाले ऑप्शन को फॉरेन सेलेक्ट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे विद एरिया पिन कोड, वर्किंग मोबाइल नंबर और डिस्पैच मोड में आपको आगे समझाऊंगा। अब फॉरेन का यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इसका मतलब यह है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं, अगर आप किसी और कंट्री में हैं और आपकी बोर्ड की मार्कशीट खो जाती है, तब भी आप उसे अपनी जिस भी कंट्री में आप हैं उसी एड्रेस पर सीबीएसई के द्वारा बाय पोस्ट मंगा सकते हैं। तो आप फैसिलिटी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा अच्छी है। फिलहाल के जो मैं प्रोसीजर बताऊंगा भाई इंडिया के लिए बताऊंगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिया जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3, आपको ये 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर अपना कंप्लीट, और मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल परफेक्ट एड्रेस आपको इन लाइंस में फिल करना है। एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3, आपका हाउस नंबर, गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया, लैंडमार्क, कंप्लीट परफेक्ट एड्रेस आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद यहां पर ड्रॉप डाउन करेंगे और अपना स्टेट यहां पर सिलेक्ट करेंगे। फॉर गिवन एन एग्जांपल मैं यहां पे दमन एंड दीव इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। एड्रेस के बेस पर आपकी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना एरिया पिन कोड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो एरिया पिन कोड अगर मैं यहाँ पे दमन सिलेक्ट कर लेता हूँ तो एरिया पिन कोड जो है आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप उनमें से अपना जो एरिया पिन कोड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्किंग मोबाइल नंबर, मैं कहूंगा एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है। परफेक्टली मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि यही नंबर आपकी जब मार्कशीट डिस्पैच की जाएगी तो यही नंबर उस पर मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर एक वर्किंग एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद आता है भाई डिस्पैच मोड। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से ये चीजें सुननी है। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं अपनी मार्कशीट को लेने के लिए। सबसे पहले बाय पोस्ट। जब आप बाय पोस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि सीबीएसई आपकी मार्कशीट को रेडी करने के बाद आपके इस प्रेजेंट एड्रेस, जो एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे, उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देगा। कितने टाइम में करेगा अभी हम बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन बाय पोस्ट अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सीबीएसई आपके इस दिए हुए एड्रेस पर आपकी मार्कशीट को डिस्पैच करा देगा। इन केस अगर आप बाय हैंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि आफ्टर द सबमिशन दिस एप्लीकेशन फॉर्म, आफ्टर द पेमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म, आफ्टर द 7 to 10 days you have to be go to the nearest regional office। आपको नियरेस्ट रीजनल ऑफिस जाना है और वहां से अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करना है। इन केस यू हैव चूज द ऑप्शन बाय हैंड। मोस्टली मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप बाय पोस्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि आप अपने रीजनल ऑफिस जाएं। अभी कभी रीजनल ऑफिस होता है बहुत पास और कभी काफी ज्यादा दूर हो सकता है आपके स्टेट से, या फिर दूसरे स्टेट में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में आप सिंपल बाय पोस्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट कीजिए। ये मेरा सजेशन है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग बाय हैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे केस आता है अर्जेंट। अब यहां पर दो तरीके से आप मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पैच मोड मैंने आपको बता दिया, बाय पोस्ट और बाय हैंड। नीचे ऑप्शन आपको मिलता है अर्जेंट। मैंने आप देखें यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अर्जेंट आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। मैं ये कहूंगा आप अर्जेंट सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अर्जेंट बेस पर
एक फायदा ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को, आप अपनी मार्कशीट के स्टेटस को इजीली ट्रैक कर पाएंगे। अगर आप नॉर्मल केस में अप्लाई करते हैं तो वहां पर ट्रैकिंग करने में, आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा, फिर से ये मेरा सजेशन है, मैंडेटरी नहीं है, आप अर्जेंट बेस पे अप्लाई कीजिए। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि अर्जेंट केस में जब आप अप्लाई करते हैं तो जो भी आपकी फीस बनती है उसमें 500 रुपीज अर्जेंट के और ऐड हो जाते हैं। अभी इस केस में जो भी हमारी फीस बनेगी उसमें 500 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड द ऑप्शन अर्जेंट। लेकिन अगर मैं अर्जेंट ऑप्शन को हटा देता हूं यहां से तो फीस मेरी अब 500 रुपीज कम होके आएगी। बट प्रॉब्लम यह है कि उस केस में मुझे ट्रैकिंग एप्लीकेशन करने में दिक्कत आ सकती है, तो मैं यहां पे अर्जेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। एड्रेस कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। यहां पर आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंट का सेक्शन कि आप कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट, सिलेक्ट दिस। अगर आपको मार्कशीट चाहिए तो दिस, अगर आपको माइग्रेशन चाहिए तो दिस। तो यहां पर आपको तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहे तो तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तीनों डॉक्यूमेंट चाहिए तो, या फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप उसको यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। गिवन एन एग्जांपल, मैं यहां पे मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेता हूं। नीचे आता है ऑप्शन भाई डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में पहला सेक्शन आप देख सकते हैं, अपलोड आधार, पैन या पासपोर्ट या फिर कोई भी गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी। फोटो आईडी तो जिस भी एप्लीकेंट के लिए आप मार्कशीट अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिस भी एप्लीकेंट का मार्कशीट अप्लाई हो रहा है उस केस में उनका यहां पर आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपनी वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। साइज का फाइल का कोई इश्यू नहीं है और फॉर्मेट यहां पर पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप इजीली यहां पर अपलोड कर सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, अपलोड अ कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड इफ अवेलेबल। तो सपोज करो कि अगर आप मार्कशीट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास मार्कशीट का कोई जेरोक्स है उसका या फिर कोई इमेज है तो उसको आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, बट देट इज नॉट मैंडेटरी इफ अवेलेबल। अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक भी छोड़ दीजिए। तीसरा ऑप्शन है अपलोड अ कॉपी ऑफ द एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर डिलीवरी। तो देखिए, अगर आप अपनी डिलीवरी जो है अपने आधार एड्रेस पे ही करवाना चाहते हैं तो सिंपल जो आपने आधार कार्ड ऊपर अपलोड किया था उसी को नीचे कर दीजिए। लेकिन अगर एड्रेस डिफरेंट है तो डेफिनेटली यहां पर है इफ अवेलेबल। ये भी जो डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो और नहीं चाहो तो उसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। लेकिन एक डॉक्यूमेंट आपको यहां पर जरूर अपलोड करना है जो है फोटो आईडी, एनी गवर्नमेंट फोटो आईडी, चाहे आधार हो, पैन हो या पासपोर्ट या फिर कुछ और, वो आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। जब आप ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देंगे, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सारी चीजें आप यहां पे फिल कर देंगे जो अभी तक मैंने आपको बताई। इसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू टू पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद इस तरीके से आप आ जाते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन पर। यहां पर आपको जो भी आपने प्रीवियस डिटेल्स फिल की है फॉर्म में वो सारी की सारी एज अ समरी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर, पासिंग ईयर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, पोस्टल एड्रेस। यहाँ पे एक बार फिर भी ध्यान से देख लीजिएगा कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और अमाउंट आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है भाई आ रहा है 1600। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी बोर्ड फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए गई है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे अर्जेंट बेस पे अप्लाई किया है तो 500 रुपीज और एड ऑन हो गए तो अमाउंट विल बिकम 1600। तो जो 500 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं जब हम अर्जेंट बेस पे अप्लाई करते हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं कि अमाउंट मेरे यहां पर आया 1600। अब आपके केस में ये जो अमाउंट है कम भी आ सकता है। कैसे कम आ सकता है वो मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि ये जो अमाउंट है ना ये डिपेंड करता है कि आपका पासिंग ईयर कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहां पर जो मैंने पासिंग ईयर किया है, जिस एप्लीकेंट का मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं जिनका पासिंग ईयर है वो 2010 है, तो 2010 के बेस पर यहां पर जो फीस कैलकुलेट हुआ है वो है 1100। 500 को भी हम अलग हटा देते हैं क्योंकि वो तो अर्जेंट चार्जेस है, लेकिन यहां पर फीस कैलकुलेट हुई है 1100। आपके केस में फीस कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब फीस जो है, ये जो बोर्ड फीस है, इसका डिपेंड करता है कि पासिंग ईयर कौन सा है। अब यहां पर फीस जो है वो किस बेस पर कैलकुलेट होगी इसको दिखाने के लिए मैं आपको ऑफिशियल जो सीबीएसई का नोटिस है उस पर ले चलता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जहां पे इन्होंने नोटिस निकाला था कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डुप्लीकेट मार्कशीट, सर्टिफिकेट
या माइग्रेशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या फीस होती है और किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो इफ यू वांट टू गेट डुप्लीकेट ट्रिपलेट कॉपी ऑफ क्लास 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट या ग्रेड कम सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस जो भी आप लेना चाहते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं। ए सब पार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर आपका पासिंग ईयर अप टू द 5 इयर्स है तो आपकी फीस जाएगी 250 रुपीज ओनली, 250 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल अभी 2025 चल रहा है, अगर आप पास हुए हैं 2021 तक तो आपकी फीस सिर्फ 250 रुपए जाएगी यहाँ पर। प्लस अगर आप तत्काल में या फिर हाँ अर्जेंट में अप्लाई करते हो तो 500 इसमें और ऐड हो जाते हैं, अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप 5 साल तक अभी आप पासिंग ईयर आपका तो 250 रुपए जाएगी, अगर 5 से 10 साल के बीच में है पासिंग ईयर तो 500 रुपए जाएगी, अगर 10 साल से 20 साल का रिकॉर्ड अगर आप निकलवा रहे हैं तो 1000 रुपए जाएगी, और मोर देन 20 ईयर्स की मार्कशीट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फीस ही फीस जो है वो 2000 रुपए जाएगी। इसके अलावा आप ये भी यहां पर देख सकते हैं तत्काल अर्जेंट फीस फॉर द डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट इन एडिशन फॉर फीस मेंशन अबाउट 500 रुपए। तो यानी जो अगर आप तत्काल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, अगर आप अर्जेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो जो भी रिक्वायर्ड फीस ऊपर दी गई है उसमें 500 रुपीज और ऐड हो जाते हैं, और उसके बाद आप अपनी मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर जो है समझ में आ गया होगा। मेरे केस में फीस स्ट्रक्चर कुछ और आया है, आपके केस में फीस स्ट्रक्चर आप यहां पे इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो फीस है वो कैलकुलेट होती है। फीस जो पूरी कैलकुलेट होती है वो डिपेंडिंग अपॉन द पासिंग ईयर पे कैलकुलेट होती है। एक चीज और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। अभी लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई है वो बनाई है कि आप कैसे मार्कशीट में करेक्शन करवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मार्कशीट में करेक्शन पॉसिबल नहीं है, करेक्शन जो है नहीं हो पाता, लेकिन आप यहां पर सीबीएसई के फीस पैटर्न में साफ साफ देख सकते हैं। 6th पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं, करेक्शन इन मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्पेशली डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम और एसेट्रा भी लिखा हुआ है, इसका मतलब मदर और फादर नेम में भी करेक्शन हो सकता है, जिसकी फीस को यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है 1000 रुपीज। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई मार्कशीट में करेक्शन नहीं हो सकता, मैं कहता हूं हो सकता है मार्कशीट में करेक्शन। आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, गैजेट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और प्रोसीजर मैंने बता दिया है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा अगर आपको मार्कशीट में करेक्शन कराना है। फिलहाल के लिए हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको इजीली समझा दिया, और इस फीस स्ट्रक्चर का जो नोटिस का लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पेज पर। यहां पर हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब हम पेमेंट मोड जो है उसको सिलेक्ट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, और पे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब पे के ऑप्शन पे क्लिक करते ही एप्लीकेशन आईडी और सारी डिटेल्स जो हमने फिल की थी वो हमारे सामने आ जाती है। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप यहां पे देख सकते हैं पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। जब पे विद वाले ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप यहां से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई किसी भी मोड में आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालेंगे और इस तरीके से वहां पर जो पेमेंट है उसे सक्सेसफुल कर देंगे। जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल करते हो आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर या फिर मैं कहूंगा ट्रैकिंग नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है, और उस ट्रैकिंग नंबर को आप इमीडिएटली कॉपी कर लीजिए फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपने एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट कर दिया है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर या कहें ट्रैकिंग नंबर भी आ चुका होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक वन ऑफ द क्लाइंट है हमारे जिनके लिए हमने मार्कशीट को अप्लाई किया था, तो यहां पर हमने उनका जो एप्लीकेशन नंबर है उनको सेंड कर दिया था। तो मैं इसी एप्लीकेशन नंबर को आपको कॉपी करके दिखाता हूं। ये मैंने एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लिया है, और यहां पर आप अपने एप्लीकेशन को जब पेस्ट करेंगे तो ये आपका ट्रैकिंग लिंक है। इस डायरेक्ट लिंक को भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसी लिंक पर आकर अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है एप्लीकेशन नंबर पेस्ट कर दिया, ट्रैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसी ट्रैक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप यहां पर आप देख सकते हैं इनका स्टेटस, योर डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्पैच ऑन गिवन एड्रेस। जो भी एड्रेस था इनका उस पर इनका डॉक्यूमेंट जो है डिस्पैच कर दिया गया है। साथ ही में इंडियन पोस्ट से डिलीवर हुआ है, तो इंडियन पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर भी यहां पर मेंशन कर दिया गया है। तो जब आप इसको कॉपी करके इंडियन पोस्ट के ट्रैकिंग नंबर पे वेरीफाई करेंगे तो वहां पर भी आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट अभी कहां पहुंचा है। इट मींस सीबीएसई का इतना अच्छा पैटर्न है कि डॉक्यूमेंट डिस्पैच होने के बाद ये ट्रैकिंग नंबर भी शेयर कर देता है, ताकि आप खुद से इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पे जाएं, इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, और कंसिग्नमेंट आईडी, ये कंसिग्नमेंट आईडी होती है, इससे जाके सर्च कर सकते हैं खुद से कि मेरा जो एप्लीकेशन है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मेरी जो मार्कशीट है, मेरा जो पासिंग सर्टिफिकेट है, मेरा जो माइग्रेशन है वो अभी कहां पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हो, आप जब चाहें तब एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी मार्कशीट कितने दिनों में मिल जाएगी, टाइम फ्रेम क्या है। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया पूरा,
प्राइस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब लास्ट सेक्शन हो जाता है कि सर अप्लाई करने के बाद टाइम, कितने टाइम में हमारी जो मार्कशीट है वो डिस्पैच होके आ जाएगी हमारे घर पे। देखिए जो डिस्पैच टाइम है वो टोटली डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, कि आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो डिस्पैच लोकेशन है वो रूरल है या फिर अर्बन है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आपको मैं एक एवरेज टाइम बता सकता हूं कि 20 to 25 नंबर ऑफ डेज में आपकी मार्कशीट आपके एड्रेस पर आ जानी चाहिए, इन केस यू हैव अप्लाइड विद द अर्जेंट ऑप्शन। अगर आप नॉर्मल ऑप्शन में अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 1.5 मंथ भी लग जाता है मार्कशीट को घर आने में। ऐसा कई सारे लोगों ने रिव्यूज दिए हैं कि सर हमारी मार्कशीट इतने टाइम में आई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम फ्रेम लगभग 20 to 25 नंबर ऑफ डेज लग ही जाते हैं अगर आप अर्जेंट बेस पे भी अप्लाई करते हो, क्योंकि आपका रिकॉर्ड सबमिट होता है, फिर इसके बाद मार्कशीट प्रिंटिंग होने में भी टाइम लगता है, तो उस चीज का टोटल, फिर इसके बाद डिस्पैच और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इतना आप मान के चलिए कि 20 to 25 नंबर ऑफ डेज में आपकी मार्कशीट आपके एड्रेस पे आ जानी चाहिए। मार्कशीट पूरी तरीके से वैलिड होती है क्योंकि सीबीएसई आपको खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में आपकी जो मार्कशीट है वो ऑल द रिक्वायर्ड प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, हर एक चीज में वैलिड होती है, चाहे कोई भी किसी चीज का इंटरव्यू क्यों ना हो। इवन यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां भी आपकी जो मार्कशीट है वो वैलिड होती है। मार्कशीट के ऊपर डुप्लीकेट लिखा आता है, दैट मीन्स दैट इट इज द सेकंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल। तो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो भाई इस तरीके से आपके सागर भाई ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपकी सीबीएसई बोर्ड मार्कशीट खो जाती है तो आप इस प्रोसीजर के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। विद इन द 15 to 25 और 30 नंबर ऑफ डेज में आपकी जो मार्कशीट है आपको मिल जाती है। ये पूरी वीडियो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाई है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई इसे जरूर शेयर कर देना ताकि हर किसी के पास ये वैल्यूड इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आपकी मार्कशीट आपके घर आ जाती है तो भाई एक सुपर थैंक्स करना या फिर एक पॉजिटिव कमेंट करना मत भूलना, इससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके टीम से बात कर सकते हैं और अपनी सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप मुझसे लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं ऑन अ वीडियो कॉल तो आप यहां पर इंस्टाग्राम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के चार्जेस है 200 रुपीज और 200 रुपीज में कनेक्ट होने के बाद आप मुझसे लाइव सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन जो है क्लियर कर सकते हैं अबाउट दिस। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।